भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जून 2020 को भारत के 50 कोल ब्लॉक निजी कंपनी को बेचने के निर्णय से कोल उद्योग में कार्यरत सभी कामगारों में काफी रोष व्याप्त है। इसलिए 14 जून 2020 को पांचों केंद्रीय श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ HMS, इंटक, एटक, C2 के सिर्फ पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में भारत सरकार द्वारा कोल उद्योग का कर्मशील माइनिंग के निर्णय की घोर निंदा की गई और निम्न मांगों को हासिल करने हेतु सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। वहीं सभी पदाधिकारियों ने अनुरोध किया है कि उक्त निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा पांचों श्रमिक संगठनों द्वारा सीधी कार्रवाई की जाएगी। फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी। मतलब कोल माइन का जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उसके खिलाफ है, क्योंकि अगर निश्चित तौर पर कोल इंडिया के समकक्ष कोई एक कंपनी आके खड़ी हो जाएगी तो कोल इंडिया का जो अस्तित्व है उस पर संकट आ जाएगा, मजदूरों के अस्तित्व पर संकट आएगा। इसलिए पूरा हमारे पांचों श्रम संगठन एटक, C2, इंटक, HMS और BMS के साथियों ने इसको एक राष्ट्रीय आपदा मानते हुए पांचों एक साथ अपने झंडा और अपने विचारधारा को किनारे करके कंपनी को बचाने के लिए एक साथ सामने आए हुए हैं। कल कितने बजे ज्ञापन सौंपे, कितनी की संख्या रहेगी? ये कल हमारी संख्या रहेगी, पांचों श्रम संगठन के लोग रहेंगे और 200-250 लोग रहेंगे यहाँ पे, और शाम को वही 5 बजे के आसपास हम लोग। क्या नाम है, आप किस पद पे हैं? मैं ओंकार प्रसाद द्विवेदी, हिंदू मजदूर सभा में कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और एरिया में JCC का दायित्व है। अभी तो फिलहाल खदान बंद नहीं करना है। खदान 2, 3, 4 जो जुलाई है उसमें जो है उसके लिए नोटिस जाएगी, उसके बाद खदान में बंद काम करने का किया जाएगा। और जो मांग है, हमारी पहली मांग तो है कि जो कोविड-19 है वो बीमारी से पूरा देश जो है मर रहा है और सरकार ने उद्योगपतियों के करोड़ों अरबों रुपए माफ़ कर दिए और इस हालात में जहां लोगों को इलाज की ज़रूरत है वहां ये सरकार जो है वो निजी हाथों में इस उद्योग को बेच रही है। और इस उद्योग को बनाने में कितने लोगों ने कभी कितना संघर्ष किया। पहले ही आप जान रहे हैं कि पहले ये प्राइवेट ही सेक्टर था, मगर पूर्ववर्ती सरकारों ने और ट्रेड यूनियन की संघर्ष, मजदूरों के संघर्ष के बाद ये पब्लिक सेक्टर बना। मगर जो वर्तमान में जो सरकार है वो मजदूर विरोधी सरकार है और वो है मन बना चुकी है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको हम बेचेंगे। तो हम निश्चित रूप से संगठन के तमाम हमारे जो साथी हैं इसका भरपूर विरोध करेंगे और ज़मीन से ज़मीन तक, खदान तक पूरी लड़ाई लड़ा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या नाम है आपका? और मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ कि जो राम सिंह एटक, जो संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक है, उसका ACCL का वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सोहागपुर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। पहले मैं ये बताना चाहूँगा अपने पूरे कोल इंडिया के वर्करों को कि इसमें हमारे जो माननीय डॉक्टर साहब हैं उन्होंने ये सभी संगठनों के साथ में ये निर्णय लिया है कि हम 5 सूत्री मांगों को लेकर ये एक देशव्यापी हड़ताल के लिए, कोल इंडिया के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें 2, 3 और 4 को ये मजदूरों की अस्तित्व की लड़ाई है। ये अगर सफल नहीं होता है तो यह मजदूरों के लिए बहुत ही खतरनाकपूर्ण होगा और यदि हम इस लड़ाई में, इस अस्तित्व की लड़ाई में अगर हम सफल होते हैं तो ये हमारे श्रमवीरों के साथ में बहुत बड़ी सफलता होगी, जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम 2 और 3 को करने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम सबसे मेन है निजीकरण का रोकना, CMPDIL को कोल इंडिया से अलग न किया जाए। दूसरा, मेडिकल अनफिट जो होते हैं उनको आश्रितों को नौकरी दी जाए। तीसरा, इसमें चौथा पॉइंट जो है मजदूरों का, ठेकेदारी मजदूरों का, जो कि ये निर्धारित की गई है इनकी राशि सरकार हाई पावर कमेटी के द्वारा, वो ठेका मजदूरों को दिया जाए। ये 4-5 मांग को लेकर हमारे पांचों संगठनों ने ये निर्णय लिया है
कि हम ये 3 और 4 को देशव्यापी हड़ताल करेंगे कोल इंडिया को। विक्रम सिंह, कोयला खदान मजदूर संघ महामंत्री। जैसा कि अभी विक्रम सिंह ने बताया, 5 मांगे हैं, प्रमुख मांगे हमारी। उन मांगों को लेकर जो भारत सरकार इस समय अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, ये अड़ियल रवैये में पिछले बार भी इन्होंने कमर्शियल माइनिंग का फिर लेके आए थे। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पिछले बार इनको बैक होना पड़ा, लेकिन इस बार अपने खुद की अध्यक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोयले ब्लॉक को नीलामी की ओर लेके जा रहे हैं। इसके लिए हम 5 श्रमिक संगठन इसका भरपूर विरोध करते हैं और ये विरोध कल आपको मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो 2, 3, 4 जुलाई को हड़ताल के लिए होगा। क्या नाम है, किस पद पर? विनोद कुमार राय, एरिया JCC, कोयला श्रमिक संघ C2।